बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम फर्मट लिटल थ्योरम जो है इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम विल्सन थ्योरम जो है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फर्मट लिटल थ्योरम और विल्सन थ्योरम दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी स्टेटमेंट एंड प्रूफ जो है वो आपसे आप देखेंगे कि आपसे पास्ट पेपर में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। तो फर्मट लिटल थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर इसका प्रूफ क्या है, और फिर हम ये देखेंगे क्या फर्मट लिटल थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू है या नहीं। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैंने लिखा जी कि इफ़ पी इज़ प्राइम, अगर पी एक प्राइम नंबर हो एंड ए और पी का जो जीसीडी है 1 के बराबर है। ये जो ब्रैकेट है ये जीसीडी को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आपने प्रूफ करना है कि ए की पावर p माइनस 1 जो होगा वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो p के। इसको एक एग्जांपल की मदद से पहले देख लेते हैं क्या ये जो फर्मट थ्योरम है वो क्या कह रहा है। देखें जी, यहाँ पर मैंने p जो है प्राइम नंबर लेना है, p मैंने 5 ले लिया। ए आपका इंटीजर होना चाहिए, ऐसा इंटीजर जिसका प्राइम नंबर के साथ अगर जीसीडी निकालें तो 1 होना चाहिए। तो मैंने a2 रख लिया। आप जानते हैं 2 और 5 का जो जीसीडी है 1 के बराबर है। आई होप कि आपको जीसीडी के मतलब पता है। अब अगली चीज़ आपने निकालनी है a की पावर p माइनस 1, और प्रूफ ये करना है कि a की पावर p माइनस 1 1 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले a की पावर p माइनस 1 निकाला, a 2 है, 2 की पावर p माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, ये बन गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गया 16। आप जानते हैं 16 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो p के। कॉन्ग्रुएंट्स की डेफिनेशन क्या है, आई होप आपको वो भी पता होगा। मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। 16 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो पूरा पूरा 5 पर डिवाइड होगा। या इसको ऐसे समझ लें कि अगर 16 को 5 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात दुरुस्त है कि अगर 16 को 5 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। या आप अगर इस चीज़ को ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लें कि 5 जो है वो डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को, 16 माइनस 1 को। ठीक है, आप जानते हैं कि दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैं दोबारा फिर एक मतलब लिख लेता हूँ। ए जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एम के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एम, अगर m जो है वो आपका डिवाइड करे इन दोनों के डिफरेंस को। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन हमने चूंकि इसे एग्जांपल से नहीं, जनरल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं इसको प्रूफ करने के लिए दो रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा। एक है जी आयलर थ्योरम का और एक है आयलर टोशन फंक्शन का। दोनों को मैंने यहाँ पर बता दिया। वैसे अगर नहीं भी किसी स्टूडेंट को पता तो वो यहाँ से इंशाल्लाह भी पता लग जाएगा आपको। मैंने लिखा है जी बाय यूजिंग द रिजल्ट फाई ऑफ m बराबर होता है m माइनस 1 के, इफ एंड ओनली इफ m इज प्राइम, वेयर फाई ऑफ m इज आयलर फाई फंक्शन या आयलर टोशन फंक्शन। आयलर टोशन फंक्शन क्या कहता है? आयलर टोशन फंक्शन या आयलर फाई फंक्शन आप जानते हैं ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपको बताता है किसी पॉजिटिव इंटीजर m के साथ कितने नंबर ऐसे हैं जो रिलेटिवली प्राइम हैं और इससे स्मॉलर हैं। ये आप मेरे अपना प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर आयलर फाई फंक्शन, आयलर टोशन फंक्शन को डिफाइन किया है। तो फिर वक्त आपने याद रखना है कि अगर फाई हमारे पास एक आयलर फाई फंक्शन है तो फाई ऑफ m का आंसर जो होगा वो m माइनस 1 के इक्वल आएगा। m यहाँ पर प्राइम है। तो अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में, हमारे थ्योरम में p प्राइम है, तो उसका अगर आप फाई ले लेंगे, फाई यानी इसके ऊपर आयलर फाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फाई ऑफ p इक्वल है p माइनस 1 के। क्यों p माइनस 1 के बराबर आया? आपका p यहाँ पर प्राइम है और मैंने आपको बताया कि अगर m प्राइम है तो फिर इसके बराबर आएगा। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। अच्छा, इसी तरह ही आगे मैंने लिखा है बाय यूजिंग आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर m है जो कि 2 या 2 से बड़ा हो और वो इस तरह का है कि a और m का जीसीडी 1 के बराबर हो, देन a की पावर में फाई ऑफ m जो अगर आप लें तो वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा मॉडुलो m के विद रिस्पेक्ट। देखिए जी, आयलर थ्योरम क्या कहता है? अगर आपका कोई m को नंबर है जो कि 2 या 2 से बड़ा हो, ठीक है, और a और m के दरमियान जीसीडी 1 के बराबर हो, देन a की पावर फाई ऑफ m जो होगा वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉडुलो m के विद रिस्पेक्ट। ये हमारे पास आयलर थ्योरम है। बस ये आयलर थ्योरम को हमने इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। मुझे चाहिए यहाँ पर a की पावर p माइनस 1। तो मैं यहाँ पर पहले m की जगह p को रिप्लेस कर देता हूँ 2 में। यहाँ पर m की जगह p को रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा a की पावर फाई ऑफ p। तो ये आ जाएगा a की पावर फाई ऑफ p कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो p।
नेक्स्ट बाय यूजिंग वन, वन से फाइव ऑफ पी किसके इक्वल है, पी माइनस वन के इक्वल है, तो यहाँ पर फाइव ऑफ पी की जगह लिख दिया मैंने ए की पावर पी माइनस वन कांग्रुएंट वन मॉडल पी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ये तो हो गया इसका प्रूफ खत्म। अच्छा जी, नेक्स्ट अब बेटा यहाँ पर हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में हमने ये प्रूफ करना है कि अगर दो नंबर हैं उनका जीसीडी वन के बराबर है। अब यहाँ पर हम पी खुद प्राइम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर दो नंबर हैं उनका जीसीडी वन के बराबर है और ए की पावर पी माइनस वन कांग्रुएंट ऑफ वन के, तो देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पी इज प्राइम। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि पी प्राइम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 और 91 का अगर आप जीसीडी निकालें तो वो 1 के बराबर आएगा। 3 की पावर 90 जो है वो 1 के कांग्रुएंट आ जाएगी। 3 की पावर 90 क्यों निकाला है, यहाँ पर ए की जगह 3 पुट कर दिया, पी की जगह 91 पुट कर दिया। 91 माइनस 1 ये आ गया 90, ठीक है। अब 3 की पावर 90 1 के कांग्रुएंट है, ये मुझे कैसे पता लगा 1 के कांग्रुएंट है, मॉडल 91 क्लास से। ये मैं तमाम चीज़ें किसी नंबर की बड़ी पावर को कैसे आप सॉल्व करते हैं कांग्रुएंसी में, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पर कांग्रुएंसी के लेक्चर्स हैं। आप कांग्रुएंसी में चैप्टर नंबर 3 जो है उसके शुरू के लेक्चर देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये 3 की पावर 90 1 के कांग्रुएंट है, मॉडल 91 क्लास है। लेकिन 91 जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये शो करता है कि आपके पास इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम विल्सन थ्योरम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप ये छोटा सा लेक्चर है, ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।